वहां तक अपने विचार पहुंचा रहे हैं और कोई आता है या कोई छोड़ के जाता है, उससे हम विचारों से डेविएट नहीं होते। हमारे वैचारिक प्रतिबद्धता अपनी जगह है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में हमारी जो प्रतिबद्धता है वो अपनी जगह है, इस राष्ट्र के विकास के बारे में हमारी जो प्रतिबद्धता अपनी जगह है, इस देश की जनता को सुशासन देने की दीपक जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दीपक जी आप ये कहना चाह रहे हैं जो लोग आज आपके पार्टी में आ रहे हैं आपके विचारधारा से, आपकी पार्टी की विचारधारा से अभिभूत होके आ रहे हैं, यही बात मैं पंकज जी भी कह रहे हैं। लेकिन पंकज जी नहीं, निश्चित बात है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अगले चुनाव में जब आप इनको टिकट नहीं देंगे तब इनकी जो अभिभूत होने वाली प्रवृत्ति है उसमें सेंध लग जाएगा और ये जाके कांग्रेस का दामन पकड़ लेंगे। एनीवे, जीवन जी, विचारधारा निष्ठा जो दोनों पार्टियां दम भरती है, मैं आज निश्चित तौर पे पंकज को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी आदर्श की बात की है, लेकिन उनकी पार्टी भी आदर्श मानती नहीं है। वो एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको मालूम है क्या बोलना चाहिए। और दीपक विजयवर्गीय कहते हैं कि विचारधारा की बात है। विचारधारा, आपको लगता नहीं ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी? विचारधारा बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है। विचारधारा और निष्ठा का और जो प्रतिबद्धता की बात अभी दीपक जी कर रहे थे, वो प्रतिबद्धता केवल कुर्सी के प्रति है, केवल कुर्सी, बाकी किसी के लिए नहीं है। जिस तरह से महाभारत केवल दुर्योधन की प्रतिबद्धता हस्तिनापुर के प्रति नहीं थी, उसको केवल उसके युवराज और उसके राजगद्दी के प्रति थी, इसलिए। और पांडवों की प्रतिबद्धता या भीष्म पितामह की प्रतिबद्धता हस्तिनापुर को बचाने की थी। तो आज हस्तिनापुर को कोई नहीं बचा रहा है, आज केवल कुर्सी को बचाने की प्रतिबद्धता है। और ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। इसके लिए बहुत बुद्धिजीवियों में बड़ी बहस की जरूरत है, एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। और ये बीमारी आम बीमारी हो गई है। जो क्षेत्रीय दल हैं वो सारे दल बदल कर लोग आए हैं, और क्षेत्रीय दल में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है, अगर चुनाव सुधार हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार आधा हो जाएगा। जो अन्ना हजारे को लोकपाल बिल लाने की जल्दी नहीं करना थी, उनको चुनाव सुधार करवाना चाहिए। केजरीवाल जो अभी जा रहे हैं, कल को उन पर भी यही आरोप लगने वाले हैं। तो सवाल इस बात का है कि सारे जितने भी देश के राजनीतिक दल हैं उनको विचारधारा के रूप में अपनी अपनी दलों की निष्ठा, आप कह रहे हैं कि नेशनल डिबेट की जरूरत है। जीवन जी, आप कह रहे हैं कि नेशनल डिबेट की जरूरत है। अगर विचारधारा की नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बनी थी नहीं, मैं जीवन जी, तेलुगु देशम बनी थी कांग्रेस के विरोध करने के लिए। हाँ जी। ओडिशा में पार्टी बनी थी हाँ जी, कांग्रेस की विरोध करने के लिए। जनता दल यूनाइटेड बनी थी कांग्रेस की विरोध करने के लिए। मुलायम सिंह यादव की पार्टी कांग्रेस के विरोध करने के लिए बनी, सारे दल कांग्रेस के विरोध। बीएसपी की पार्टी बनी थी कांग्रेस की विरोध करने के लिए। आयरनी देखिए, ये सब लोग आगे पीछे, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी और बीएसपी तो कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिए बैठी है। जो कम्युनिस्ट पार्टी अपने को कांग्रेस से और बीजेपी से सेम डिस्टेंस में मानती थी, वो दोनों पार्टियों को आज तक तो कांग्रेस को तो सपोर्ट दे ही चुकी है। और मुझे कोई अचरज नहीं होगा अगर कल बीजेपी को भी किसी मसले की आड़ बना के वो सपोर्ट कर देते हैं। कहानी यह है कि आपने कहा है कि एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। मैं पंकज और दीपक दोनों से पूछना चाहूंगा, बिल्कुल सही, क्या इस तरह की नेशनल डिबेट के लिए, देखिए, आम पब्लिक को बताने का एक स्टैंड अलग होना चाहिए। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, वो वाली बात नहीं। क्या एक्चुअली आप दोनों की पार्टियां ये मानने को तैयार हैं या इस ढंग के एक नेशनल डिबेट को इनिशिएट करने के लिए तैयार है, ताकि ये जो आयाराम गयाराम की संस्कृति है इससे पब्लिक को थोड़ा छुटकारा मिले और ये जेन्युइनली जो जीत के आए या जिनको टिकट दिया जाए वो वाकई में सेवा करे। जो सेवा आज हो रही है उस सेवा से आगे बढ़ के एक्चुअल सेवा हो, जो गांधी जी ने कहा था उस ढंग की सेवा हो। पंकज, पहले आप। प्रज्ञान जी, जीवन जी ने अभी 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, विचारधारा, प्रतिबद्धता और निष्ठा। दुर्भाग्य की बात है कि ये तीनों शब्द आज बहुत सस्ते हो गए हैं और कोई भी सड़क चलता व्यक्ति इन शब्दों का उपयोग करके स्थापित करने की कोशिश करता है कि वो इनका पालन करता है। जहां तक आपने